को बस 1 महीना हुआ था। अंजलि नीलेश के साथ बहुत खुश थी, पर ससुराल आने के बाद अंजलि ने देखा कि नीलेश की पड़ोस वाली आंटी के साथ उनके घर से काफ़ी अच्छा रिश्ता था। फिर उनके घर पे जब भी अचार बने या होली की गुजिया, सब नीलेश की पसंद का ख्याल रखा जाता था। वीना नीलेश को चाहती थी, उसे प्यार करती थी, पर उसे कह नहीं पाई। सारा दिन उसके यहाँ रहती, नीलेश के कमरे को ठीक से रखती, सजाती, उसके पूरे घर को उसने संभाल रखा था। घर पर सिर्फ नीलेश और उसकी माँ ही थे। पिताजी तो बचपन में ही नीलेश को छोड़ के जा चुके थे। वीना उसकी माँ के साथ घर के बाकी कामों में मदद करती थी। इतना गहरा रिश्ता होने के बाद भी वीना ने कभी नीलेश से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। वो डरती थी कि कहीं उसका रिश्ता ना खराब हो जाए उस घर से, नीलेश से, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी दोस्त मानता था। जी हाँ, सिर्फ दोस्त। नीलेश की शादी हुई। घर में अंजलि के आने के बाद भी वीना ही नीलेश की पसंद का ध्यान रखती थी। यहाँ तक कि एक दिन ऑफिस जाते समय वीना ने नीलेश को प्यार से डांटा। क्या है नीलेश, ये कैसा कलर पहना है आज तुमने? प्रेजेंटेशन है आज ऑफिस में ना तुम्हारी, पर्पल कलर की शर्ट डालो जरा, चलो जाओ। नीलेश की कमर को पीछे से धक्का लगाते हुए वीना ने उसे कमरे में भेज दिया। अंजलि वहीं खड़ी थी। वीना के इस तरह के व्यवहार से बहुत परेशान थी, उसे जलन हो रही थी। जब नीलेश नहाने गया तो उसी ने अपने पसंद से वो ब्लैक चेक शर्ट अलमारी से निकालकर बेड पर रखी थी। नीलेश के जाने के बाद वीना अंजलि से कहती है, क्या बना रही हो आज खाने में तुम? अंजलि उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। फिर भी एक झूठी हंसी के साथ उसने कहा, वो उनके लिए शाम को शाही पनीर बना दूंगी। नहीं नहीं, उसे पनीर से एलर्जी है, रात भर परेशान रहेगा वो। तुम दाल मखनी बनाना, उसे बहुत पसंद है। अंजलि को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि अब कोई तीसरा आके उसे उसके ही पति की पसंद बताएगा। बिना कुछ कहे वो अंजलि से अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन तक यही चलता रहा और नीलेश हमेशा की तरह वीना की इन हरकतों को इग्नोर करता था। पर अंजलि अब वीना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नीलेश के साथ अंजलि कहाँ घूमने जाएगी, कहाँ खाना खाने जाएगी, कौन सी मूवी देखेगी, सब वीना डिसाइड कर रही थी। और अंजलि की नई नई शादी अब वीना की वजह से कुछ बुझी बुझी लग रही थी। रात के ठीक 1 बजे अंजलि बेड के एक तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। वो सिर्फ वीना के बारे में सोच रही थी। तभी पीछे से नीलेश की बाहों ने उसे अपनी बाहों में समेटा। तुम सोई नहीं, क्या सोच रही हो? नीलेश स्माइल करते हुए अंजलि को अपनी बाहों में भर के उससे बात कर रहा था। तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा हो रहा है? वीना हमारी पर्सनल लाइफ में भी घुसे जा रही है। ऐसा नहीं है, वो ऐसी ही है, पागल सी और लड़ाकू भी। हाँ, हम उसकी कोई बात नहीं डाल सकते। नीलेश एकदम नॉर्मल था, पर अंजलि अंदर ही अंदर जलन महसूस कर रही थी। मुझे सोना है, सुबह जल्दी उठना है। नीलेश की बाहों से दूर होकर अंजलि ने करवट ली और आंखें मूंद ली। नीलेश भी समझ गया कि अंजलि अभी डिस्टर्ब है, शायद घर के कामों से थक गई है। पर उसे क्या पता था अंजलि के उस उद्बुदे मन में क्या चल रहा है। अंजलि दोपहर अपने कमरे में बैठ के शादी की एल्बम देख रही थी। अब वो हर तस्वीर को गौर से देख रही थी जहां जहां वीना नीलेश के साथ थी। तभी कमरे में वीना ने दस्तक दी। अंजलि, क्या कर रही हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी के कमरे में जाते हैं तो एक बार नॉक करते हैं? ये मेरा और नीलेश का कमरा है। अब चीजें बदल गई हैं। बंद करो अपना हक जताना, नीलेश पे, मुझ पे और इस घर पे। वीना के कदम वहीं दहलीज पर रुक गए थे। उसकी आंखों में आंसू थे। सॉरी, मैं बस यहाँ इतना बताने आई थी कि मैं जा रही हूँ कल वापस बनारस, अब वहीं रहूंगी। अंजलि कुछ शांत हुई। वीना वहां से चली गई। पीछे से अंजलि ने वीना को आवाज लगाई, वीना सुनो तो। शिट। अंजलि को लगा उसने क्यों ही वीना को भला बुरा कह दिया, पर वो क्या करती। उसके अंदर सब भरता जा रहा था और अंजलि दिल की साफ थी। उसे जिंदगी में खामा खाम की प्रॉब्लम रखना पसंद नहीं था। उस शाम नीलेश अंजलि को डिनर पे ले गया था। माँ, वीना कहाँ है? आज दिखाई नहीं दे रही। अंजलि ये सुनकर डिस्टर्ब थी। मन ही मन अपने आप को कोस रही थी कि आज उसे वीना को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तभी माँ ने कहा, अरे घर पर होगी, दोपहर के बाद से दिख नहीं रही। डिनर करते वक्त अंजलि थोड़ी मायूस थी। ए, कहाँ खोई हो? नीलेश ने अंजलि से, कहीं नहीं।
अंजलि, वीना और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर में एक टाइम ऐसा आया था जब मैं जॉब में बिज़ी था, घर पे माँ बीमार थी। उस टाइम वीना ही थी जिसने पूरा घर संभाला था। ये समझ लो आज तुम्हारा पति जहाँ भी है ना, उसके पीछे वीना का हाथ है। अगर वो उस टाइम घर ना संभालती, माँ को ना संभालती, तो आज हालात कुछ और होते। हाँ, वो अपनी मर्जी से चीज़ें करती है, पर उसकी नीयत साफ है, इसलिए माँ उसे कभी नहीं रोकती। तुम उसे लेके कभी परेशान मत होना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। आई लव यू।